रमजाना एक ऐसी बाहिम्मत खातून है जो अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती हैं। घर के कुछ हालात ऐसे थे और कोई था नहीं कमाने वाला। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, दिल भी छोड़ जाती थी, लेकिन फिर बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के आगे आता था। रमज़ाना साहिबा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक बाहिम्मत खातून जो कि रिक्शा चलाकर अपने घर का पेट पालती है और दूसरे लोगों के लिए ये एक मिसाल है। क्या वजह थी, क्या शौकिया किया या मजबूरी ने यहाँ ला खड़ा किया आपको? मजबूरी ने यहाँ ला के खड़ा किया है जी। घर के कुछ हालात ऐसे थे और कोई था नहीं घर में कमाने वाला, इस वजह से। बच्चे हैं मेरे 3, वो मेरे पास हैं, और मकान भी मेरा जो है वो रेंट पे है, किराए पे है। तो इस वजह से बस थोड़े से हालात ख़राब, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा ही हालात हमारे ख़राब हैं घर के। तो पहले इधर उधर मैंने बहुत जगह काम किया है, लेकिन वहाँ के कुछ हालात भी ठीक नहीं थे और पैसे भी बहुत कम थे। इस वजह से फिर मैं रिक्शे पे आ गई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कब से ये काम कर रही हैं, कितना अर्सा हो चुका है आपको ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 1 साल हो चला है। अच्छा, 1 साल के अंदर अंदर मुश्किलात मसाइल का भी सामना करना पड़ा हो, कोई ऐसा वाक़या हमें बताएं जो हमें पता चले कि भाई ये एक मुश्किल वक्त था आपके लिए। बहुत मुश्किल वक्त आए हैं। स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा 6 महीने बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से गुज़रे हैं, क्योंकि मैं रोड पे पहली बार निकली थी। मुझे रिक्शा चलाना भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था कुछ भी, और मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता था। बाइक पे बैठ जाऊँ तो फिर भी डरती थी, और ये फिर रिक्शा था। तो काफ़ी दफ़ा मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है रोड पे, और काफ़ी दफ़ा बहुत कुछ हुआ, ऐसा हो जाता था टायर पंचर हो गया, रिक्शा ख़राब हो गया रोड पे। बहुत से ऐसे मुश्किलात वक़्त आए थे मुझ पे, और दिल भी छोड़ जाती थी। लेकिन फिर जब बच्चों को देखती थी, बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के आगे आता था, तब मैं दिल को हौसला देती थी, नहीं यार, अगर मैंने नहीं करना तो किसने करना है। अच्छा, तो रिक्शा कैसे चलाना सीखा आपने? मेरे छोटे भाई ने सिखाया है जी। कितने अरसे में आपने रिक्शा जो है वो चलाना सीख लिया था? अरसे में तो नहीं सीखा मैंने, जस्ट वो काम पे जाता था, तो बस उससे ना 10 से 15 मिनट, 1 हफ्ते में ही 10 से 15 मिनट उसके साथ जाती थी। उसने थोड़ा बहुत मुझे चलाना सिखाया, और हालात इतने ख़राब थे मेरे घर के, किराए देने बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा था, अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही थी। बहुत जगह मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो इस वजह से मैंने फिर जैसे भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, डर बहुत ज़्यादा लगता था, दिल में आता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आज निकलती हूँ। बस आहिस्ता आहिस्ता करते करते 6 महीनों में ना, वैसे इसी रिक्शे पे मैंने सीखा है जी। ये आपका अपना रिक्शा है? नहीं, ये मेरे बड़े भाई का है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लोकल भी काम करती हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही जो है वो अपना रिक्शा चलाती हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन चलाती हूँ, लोकल नहीं चलाती जी। क्या वजह है, लोकल क्यों नहीं चलाती? वजह ये है कि डरती बहुत ज़्यादा हूँ आजकल के हालात से, और काफ़ी ज़्यादा वाक़यात सुने हैं मैंने, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ऑनलाइन इस वजह से चलाती हूँ कि येंगो कंपनी के साथ हम होते हैं, तो हम उनकी नज़रों में होते हैं। अच्छा, अर्निंग कितनी हो जाती है घर, मतलब सारे दिन में कितनी अर्निंग जो है वो आप अपनी कर लेते हैं? हाँ, कभी-कभार मेरी 500-600 भी होती है, 1000, 1200-1500 तक हो जाती है। रोज़ाना की कितनी राइड्स जो हैं वो आपको आ जाती हैं कि आप जो हैं वो अपना काम करती हैं? 7-10 यहाँ तक। दूर दूर भी जाती हैं या पास में ही सिर्फ चलाती हैं? काफ़ी दूर-दूर तक चली जाती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ एक दफ़ा मेरे साथ कि जिससे मैं डर गई थी। किसी ने राइड करवाई थी मुझसे, बाबू साहब उस तरफ शेरा कोट से आगे थे। उन्होंने राइड करवाई थी इधर इलामा इकबाल टाउन की। तो जब मैं वहाँ लोकेशन पे पहुँची थी, तो वो मेरे साथ कॉल पे ही थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से कुछ सामान लेना है और ये आपने आगे छोड़ना है। तो लेकिन मुझे वो जगह कुछ अच्छी नहीं लगी, मतलब मेरे दिल में कुछ खौफ सा आने लग गया। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है भाई, मैं वहाँ मतलब कि ये लेके तो मैं आपसे रब्ता। उन्होंने कहा नहीं, आपने कॉल बंद नहीं करनी। तो जब वहाँ से वो उन्होंने सामान रखा, तो वो कुछ मुझे नहीं सही लगा। तो साथ ही यहाँ से वहाँ तक सिर्फ 200 मीटर पे आगे उन्होंने कहा कि आप चुप करके किसी को भी नहीं बताना कि कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, आप चुप करके बस आ जाएं और वहाँ इसको उतारना है आपने। मैंने कहा भैया, आप ये मतलब कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये
17 किलोमीटर की राइड है और आप 200 मीटर पे कह रहे हैं उतार दें, तो मैं भाई नहीं आ सकती। कहते हैं हम समझते हैं आप ख़वातीन और डर रही हैं भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं लोकेशन पे आके पहुंची हूँ तो उन्होंने ही कहा कि आप अंदर ले आएँ। अंदर जाते उन्होंने दरवाज़ा ऑफ़ कर दिया। खैर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे वहाँ के कुछ हालात अच्छे नहीं लगे। इस वजह से वो मेरे दिल में खौफ सा आया। उसके बाद मैंने सिर्फ यही एरिया कर लिया, 2 एरिया कर ली, यहाँ का और इलामा इकबाल टाउन का, कि आसपास ही रहूँ ताकि कहीं बाहर ना जाऊँ। और रात को देर तक मैंने काम करना छोड़ दिया फिर। अच्छा, रात का भी करती हैं या सिर्फ दिन दिन में ही मतलब होता दिन में ही करती हूँ। सुबह 6 बजे निकलती हूँ, शाम 6 बजे तक मैं वापस चली जाती हूँ। है? मुश्किल होती है और जब आप निकलती हैं बातें भी सुननी पड़ती हैं, लोगों का कैसा रवैया होता है आपके साथ? बहुत अच्छा भी होता है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होती हैं और काफ़ी दुआएं भी दे के जाती हैं। ख़वातीन तो आपके साथ कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाती होंगी, क्या कभी मर्द हजरात कोई ऐसे आए हों जिन्होंने आपको ये अल्फाज कहे हों कि भाई खातून चला रही हैं, डर लगेगा कहीं कोई जो है वो एक्सीडेंट ना कोई हो जाए? जी बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं। अक्सर आते हैं तो देखते हैं आप चला रही हैं, आप चला लेती हैं? मैंने कहा जी भाई मैं चला रही हूँ, काफ़ी देर से चला रही। आप हमें पहुंचा देंगी ना? मैंने कहा जी भाई इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होता, बस अल्लाह से दुआ करें तो हम पहुंच जाएंगे। फिर अगर थोड़ी सी मैं स्पीड में हूँ तो वो कह देते हैं बेटा या सिस्टर आप थोड़ा स्लो चलें, हमें डर लग रहा है। हाँ।